अब आज की दिन की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी के पति और मशहूर बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। कुंद्रा पर अश्लील फिल्मों का काला कारोबार चलाने का आरोप है। इस चेहरे को आप बखूबी जानते होंगे और नहीं जानते तो आपको बता दें कि ये राज कुंद्रा है जो बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति हैं। लेकिन इनकी अपनी पहचान बतौर बड़े बिजनेसमैन की है और इस बार इनका नाम एक बड़े पॉर्न कांड में आया है। आरोप है कि राज कुंद्रा व्हाइट कॉलर वाले काम ही नहीं करते बल्कि अंदर खाने के ये काले कारोबार की सल्तनत के मालिक भी हैं, जो भारत से लेकर इंग्लैंड तक फैली है। आखिर सच क्या है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए क्राइम ब्रांच ने कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था और फिर देर रात तक उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई के भाईखला इलाके में मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये जो है क्राइम ब्रांच का ऑफिस है और राज कुंद्रा को यहीं पे पूछताछ के लिए बुलाया गया था और फिर यहीं पर उनको अरेस्ट कर लिया गया। तस्वीरें मैं इधर दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुंबई का बहुत बड़ा पुलिस बल यहाँ पर जो है इस वक्त मौजूद है और इधर ये राज कुंद्रा की गाड़ी यहाँ पर आपको दिखाऊँगी, ये यहाँ पर खड़ी हुई है। राज कुंद्रा अक्सर इसी गाड़ी से चलते हैं। आप देख सकते हैं कि राज कुंद्रा की गाड़ी MH02ER10 मुंबई क्राइम ब्रांच की जो यहाँ पर बिल्डिंग है भाईखला में, वहाँ पर राज कुंद्रा की गाड़ी खड़ी हुई है और राज कुंद्रा को उस मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसी साल फरवरी में मालवानी पुलिस स्टेशन में पोर्नोग्राफी का मामला दर्ज हुआ था, जिसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही थी। मालवानी पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 34 के तहत मामला दर्ज है। ये धारा सामान्य इरादे से किए गए अपराध में लगाई जाती है। धारा 292 और 293 के तहत भी मामला दर्ज है, जो अश्लील सामग्री तैयार करने और बेचने से जुड़ी है। इसमें 2 से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है। IPC की धारा 420 के तहत भी मामला दर्ज हुआ है, जो छल करना और बेईमानी से जुड़ी है। इसमें 7 साल तक की सजा हो सकती है और गैर जमानती है। IT एक्ट 3, 4, 6, 7 भी लगाई गई है। इन धाराओं के तहत महिलाओं की अश्लील सामग्री परोसना अपराध है। कुंद्रा की आज कोर्ट में पेशी होगी, जहां से मुमकिन है कि अदालत आगे की पूछताछ के लिए उन्हें रिमांड में भेज दे। तो आज कोर्ट में राज कुंद्रा की पेशी होगी, उससे जुड़े अपडेट्स भी आपको लगातार बताते रहेंगे। लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि मुंबई से लेकर लंदन तक पोर्नोग्राफी का ये कारोबार कैसे फैला हुआ था और वो कौन लोग हैं जो कथित रूप से कुंद्रा के इस कारोबार में उसकी मदद कर रहे थे। क्राइम ब्रांच को कुंद्रा की रिमांड मिली तो कई और राज बाहर आएंगे, लेकिन कुंद्रा के इस कथित काले कारोबार से जुड़ी जो जानकारियां अब तक सामने आई हैं, वो हैरान करने वाली हैं, क्योंकि इसमें किरदार कई हैं और खेल करोड़ों का है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक राज कुंद्रा का पॉर्न के धंधे में 8 से 10 करोड़ का निवेश है। इंग्लैंड में बैठा कुंद्रा का भाई भी पॉर्न में शामिल है। दोनों भाई कैनरिन नाम की एक कंपनी चलाते थे। कैनरिन कंपनी से ही OTT प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोड होता था। पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा ने पहले आर्म्स प्राइम नाम की कंपनी बनाई थी। आर्म्स प्राइम पर छोटी मॉडल्स और एक्ट्रेस के सेमी न्यूड वीडियो अपलोड किए जाते थे। बाद में कुंद्रा ने अपने भाई की कंपनी कैनरिन के साथ आर्म्स प्राइम को मिला दिया और फिर पॉर्न का पूरा रैकेट कैनरिन के जरिए इंग्लैंड से चलाया जाने लगा। पॉर्न फिल्मों की शूटिंग मुंबई और आसपास के इलाकों में की जाती थी। मुंबई के अलग अलग इलाकों में दूर जो आइसोलेटेड प्लेस है वहाँ पे बंगले बुक करके किस तरह से पॉर्न की शूटिंग की जाती है और ये पोर्नोग्राफ कैसे अमेरिका भेजकर इसे अपलोड किया जाता था और ऐसा कर ये पूरी जो गैंग है ये करोड़ों कमाती थी। पॉर्न को फिल्माने के बाद काम को कैसे शातिराना अंदाज में अंजाम दिया जाता था, ये हम आपको बताएं। उससे पहले मॉडल सागरिका सुमन की जुबानी सुनिए कि कैसे ये रैकेट लालच देकर लड़कियों को फंसाता था। कोविड का टाइम था तो मेरा ऑडिशन वीडियो कॉल पे लिया गया और उमेश कामत जी, जो कि राज कुंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझसे डिमांड किया कि आपको न्यूड ऑडिशन करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं सबसे सख्त कार्रवाई करना चाहती हूँ। मतलब ये कि कुंद्रा के कथित पॉर्न रैकेट के रडार पर स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस या मॉडल होती थी और इस काम में कई बिचौलिए भी शामिल थे। ऐसे ही उमेश कामत नाम के एक बिचौलिए को क्राइम ब्रांच ने रविवार को गिरफ्तार किया था। कुछ दिनों पहले पुलिस ने अभिनेत्री गहना वशिष्ठ को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया था, जो अभी बेल पर बाहर है।
5 महीनों की गहरी तफ्तीश में क्राइम ब्रांच को बहुत सी चौंकाने वाली जानकारियां मिली है। पुलिस के मुताबिक पॉर्न मूवी शूट होने के बाद गहना वशिष्ठ उसे वी ट्रांसफर कर अपलोड करवाती थी और उस लिंक को वो उमेश कामत को ईमेल करती थी, जिसके बाद कामत उस ईमेल को अमेरिका में बैठे अपलोडर्स को भेजता था, जहां से कैनरिन में बैठे लोग वीडियो को OTT प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते थे। वीडियो को कब और कैसे अपलोड करना है, इसका कोऑर्डिनेशन उमेश ही करता था। लेकिन अब इस रैकेट का भंडाफोड़ हो चुका है। क्राइम ब्रांच ने ठोस सबूतों के आधार पर ही कुंद्रा को गिरफ्तार किया है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में कुंद्रा की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। तो इस पूरे मसले पर लेटेस्ट अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह और गुरुग्राम से साइबर एक्सपर्ट कनिष्क गौर। एक एक कर दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले मृत्युंजय, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि ये मामला आज या कल का नहीं है, पुराना मामला है। इस मामले में लगातार क्राइम ब्रांच साक्ष्य जुटाने में लगी हुई थी। ऐसे में कुछ ठोस ही रहा होगा कि राज कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई। बड़ा सवाल यह है कि चूंकि अब दायरा बहुत बढ़ गया है, मुंबई से लंदन तक जब तार जुड़ जाते हैं तो क्राइम ब्रांच के लिए मुसीबत भी बड़ी है कि कैसे साक्ष्य जुटाए जाए ताकि केस और मजबूत हो। निश्चित तौर पर प्रतिमा, देखिए ये जो पूरा मामला है, ये मामले की जांच क्राइम ब्रांच बहुत गंभीरता से और साइबर एक्सपर्ट्स की मदद लेकर कर रही थी और बहुत सारे डेटा थे जिसको रिट्रीव करना था। क्योंकि ये जो फाइल होते थे वी ट्रांसफर से भेजे जाते थे और ये जो वी ट्रांसफर का फाइल होता है ये ऑटोमेटिकली अपने आप 7 दिनों बाद डिलीट हो जाता है। तो क्राइम ब्रांच को संदेह था कि ऐसे दर्जनों वीडियोस भेजे गए हैं जो अभी तक हमारे हाथ में नहीं आए हैं। इससे और पुख्ता होता है कि ये जो गैंग है, इन्होंने 6-7 वीडियो नहीं बनाए हैं, ये लंबे समय से चल रहा था और एक बहुत बड़ा कारोबार था। इसीलिए ये 6 महीने का वक्त लगा और इसको बहुत सरल तरीके से समझिए किस तरह से ये ऑपरेट होता था। मुंबई के आसपास के इलाकों में बहुत सारे बंगलोज होते हैं जो किराए पर मिलते हैं शूटिंग के लिए। ये पूरा जो टीम है वो बंगलों को किराए पर लेता था। कुछ एक्टर्स के जरिए पॉर्न मूवी शूट होती थी और इस पॉर्न मूवी को वी ट्रांसफर के जरिए गहना वशिष्ठ या कुछ और लोग इसे भेजते थे उमेश कामत के पास और उमेश कामत इसे यूके भेजता था और यूके में और कुछ अन्य देशों में चूंकि पॉर्न वीडियोस देखना या अपलोड करना ये वैलिड है, लीगल है, वहाँ ये काम होता था और वहाँ से पैसे कमाए जाते थे। यहाँ पर जो आर्टिस्ट होते थे उनको 60,000 से 1 लाख रुपए तक पैसे दिए जाते थे और बीच के मेजोलियो जो काम करते थे उनको 1-2 लाख रुपए दिए जाते थे। यानी कि एक पॉर्न मूवी में 7 से 8 लाख रुपए का खर्च आता था, पर इससे करोड़ों की कमाई होती थी। ये पूरा रैकेट लंबे समय से चल रहा था, जो हमने कहा कि किस प्रकार से साइबर एक्सपर्ट की मदद से इसे रिट्रीव करने का और सब लिंक जोड़ने का। उमेश कामत जो है वो बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है। उमेश कामत राज कुंद्रा का बेहद करीबी आदमी है। जिस दिन उमेश कामत की गिरफ्तारी हुई थी उसी दिन राज कुंद्रा टारगेट पर आ गए थे, सबूत जमा करने थे, क्योंकि राज कुंद्रा एक बड़ा नाम है। और जब जैसे क्राइम ब्रांच को सबूत हाथ लगे कि इसमें राज कुंद्रा का भी रोल है, बहुत अहम भूमिका है, और सबूत हाथ लगे और मेल रिट्रीव हो गए, मेल जो डिलीट हो गए थे और वी ट्रांसफर के वीडियोस डिलीट हो गए थे, जैसे वो क्राइम ब्रांच को हाथ लगे ये पुख्ता हो गया कि इसमें मास्टरमाइंड राज कुंद्रा है और उसकी गिरफ्तारी बनती है। राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए पहले क्राइम ब्रांच ने बुलाया और 1 घंटे के बाद उसे गिरफ्तार दिखा दिया गया। आज सुबह 11:30 बजे उसे मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी मृत्युंजय, बहुत अहम जानकारी आपने यहाँ दर्शकों को दी है और पुलिस क्योंकि साइबर एक्सपर्ट का सहारा ले रही है और हमारे साथ खुद एक साइबर एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, कनिष्क गौर जी। कनिष्क जी, इस मामले में मुंबई में शूटिंग करके वीडियो फाइल को वी ट्रांसफर के जरिए बिचौलियों तक भेजा जाता था, उसके बाद तकनीक की मदद से ये OTT तक पहुंचता था। आखिर कैसे ये तकनीक काम करती थी जो अब तक जांच एजेंसियां पकड़ नहीं पाई थी? पहली बात यह है कि इस टाइप की बहुत सारी प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करती हैं जिसमें आप डेटा अपलोड कर सकते हैं और ये डेटा सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है 5 से 7 दिन के अंदर। और सबसे बड़ी दिक्कत इनके साथ ये रहती है कि पहले इंडिया में ऐसे लॉज नहीं थे जिनसे आप इन कंपनियों को पकड़ सके, पर अभी हमारी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस आई है जो ऐसी इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म्स को और स्ट्रिक्टली मॉनिटर करने के लिए बोल रही हैं। अपने जो भी कंटेंट उनके पास आ रहा है या मेटा डेटा की मॉनिटरिंग को करने की बात कर रही हैं। तो ज़रूरी है कि जो हमारी नई इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस हैं, जितनी भी नई एप्लीकेशंस हैं, जैसे आपकी वी ट्रांसफ़र हो गई या वी शेयर हो गई, इनको और तरीके से इनको मॉनिटर करें और स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स लाए ताकि ये जो अपलोड होके फाइल सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं 3 से 4 दिन या 5 दिन में, उनको स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जा सके, या जिस टाइप का कंटेंट अपलोड हो रहा है उसी टाइम ये कंटेंट को आप डिसेबल कर सके ताकि ये पोर्नोग्राफी का जो धंधा है ये बंद हो सके। और बात सिर्फ राज कुंद्रा की नहीं है,
भारत आज की तारीख में ऐसा देश बना हुआ है जहाँ पे ये कंटेंट प्रोड्यूस होता है और दुनिया भर में ये बांटा जाता है। बाकी कनिष्क, आप देशों में हमारे साथ बने रहिए। मैं एक बार फिर से अपने सहयोगी मृत्युंजय का रुख करना चाहूंगी, आपके पास भी आएंगे। मृत्युंजय, बड़ा सवाल यहाँ पर एक ये भी पैदा होता है, क्योंकि आपने बताया आज क्या होने वाला है, आपने ये भी बताया कि जहाँ पर ये भेजे जाते थे वीडियोस वहां पर इन्हें देखना इलीगल नहीं है, तो ऐसे में इस तरीके से ये कारोबार चल रहा था। बड़ा सवाल ये है कि आज इस पूरे मसले पर चूंकि इनकी कोर्ट में पेशी होने हैं, आगे किस तरीके से राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ेंगी, और दूसरा उनके पास कहाँ की नागरिकता है? जी, निश्चित तौर पर ये तमाम जो तकनीकी विषय है ये भी जांच अधिकारियों के सामने है, लेकिन अगर हम कल के कानून की बात करें, कल का जो लीगल प्रोसेस हुआ है, रात को गिरफ्तारी दिखाई गई है। रात को 3:30 बजे उनको मुंबई के जेजे अस्पताल में मेडिकल के लिए लेकर जाया गया है। मेडिकल से लाने के बाद में उनको मुंबई पुलिस मुख्यालय का जो क्राइम ब्रांच का दफ्तर है वहाँ पर रखा गया है। गिरफ्तारी उनकी भाईखला दफ्तर में हुई थी, क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल के, और अभी फिलहाल उनको मुंबई क्राइम ब्रांच में रखा गया है, जो कि पुलिस मुख्यालय, मुंबई पुलिस कमिश्नर जहां बैठते हैं उसी परिसर में आता है जहां सचिन वजय बैठा करते थे। वहां से महज 5 मिनट की दूरी पर किला कोर्ट है। किला कोर्ट में पेशी 11:30 बजे के बाद होगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। और जांच अधिकारी का ये कहना है कि उन्हें अभी बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे सबूत जुटाने हैं। विशेष तौर पर राज कुंद्रा का जो फाइनेंशियल डिटेल है वो जुटाना है। इसके अलावा जो बहुत सारे डेटा डिलीट किए गए हैं उससे संबंधित जानकारी और उससे संबंधित पूछताछ करनी है। इस मामले में कुछ जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनको आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। विशेष तौर पर उमेश कामत नाम का जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, जो कि राज कुंद्रा का बेहद करीबी माना जाता है, वही व्यक्ति मिडिलमैन कहा जाता था, उससे आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है। साथ ही साथ राज कुंद्रा ने जो पैसे निवेश किए हुए हैं एक यूके के फॉर्म में, जो कि ये OTT प्लेटफॉर्म पर ये पॉर्न वीडियोस को अपलोड करता था, उस संबंध में पूछताछ करनी है। तो एक लंबी फहरिस्त है। तो पुलिस चाहेगी कि कुछ दिनों की हमारे साथ जुड़े हुए हैं कनिष्क जी, उनका रुख करते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में IT एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। हमारे साइबर लॉ और विदेश के साइबर लॉ में क्या अंतर है और कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ेगी, ये आपसे समझना चाहेंगे। तो हमारा जो IT एक्ट है उसमें सेक्शन 67A है। सेक्शन 67A किसी भी टाइप का पोर्नोग्राफिक कंटेंट का प्रोडक्शन, उसका शेयरिंग को बिल्कुल प्रभावित करता है कि हम इस टाइप का कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। पर बाहर का जो IT लॉज हैं उसमें पोर्नोग्राफिक कंटेंट आप कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, पर किस तरह के लोग उसको देख रहे हैं उसके ऊपर लॉज हैं। अब दिक्कत ये है कि यहाँ पे ये प्रोड्यूस तो कर रहे थे कंटेंट, पर इसको पब्लिश या OTT प्लेटफॉर्म में बाहर शेयर कर रहे थे, तो इसलिए क्राइम ब्रांच को 6 महीने लगे इसको पकड़ने में। अब इस टाइप का कंटेंट अगर आप बना के किसी प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे तो पहली चीज़ है कि आपको उस प्लेटफॉर्म पे वेरीफाई करना पड़ेगा, जिसमें क्राइम ब्रांच को साइबर एक्सपर्ट्स की मदद लेनी पड़ी होगी कि ये कंटेंट कहाँ से अपलोड हो रहा है, ये प्रोड्यूस कहाँ पे हो रहा है और ये शेयर कहाँ हो रहा है। और जाहिर से इसमें कई लोग जुड़े हुए हैं, तो उन सब की लोगों की तहकीकात इनको करनी पड़ेगी और पता लगाना पड़ेगा कि ये क्या मामला है। मुझे लगता है इसमें और भी लोग जुड़े हो सकते हैं, सिर्फ 2 या 3 लोग नहीं है, ये और बहुत बड़ा मामला हो सकता है जी, क्योंकि सिर्फ मुंबई नहीं हो सकता, देश के और भी ऐसे राज्य हो सकते हैं। बिल्कुल, और ये हम बता भी रहे हैं। कनिष्क जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।